हेलो गाइस, आप लोगों का जीएस स्टडी में स्वागत है। वेलकम टू जीएस स्टडी। जैसा कि हम आपको बताए थे कि वीक में एवरी डे हम एक क्लास आपके लिए लेकर आया करेंगे। आज सैटरडे है और सैटरडे का क्लास हमने जनरल साइंस के रूप में चुना है और जनरल साइंस में बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी अपलोड कर चुके हैं और वो आप लोगों ने देखा भी होगा जरूर, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है और आज दूसरा पार्ट उसका रहेगा। उस वीडियो में हमने मोटे तौर पर इन्फॉर्मेशन दे भी दिया था और स्टमक तक भोजन के पाचन के बारे में भी जानकारी दे दी हुई थी। फिर भी आज मोटे तौर पर हमने इन्फॉर्मेशन फिर से दे देते हैं। हम उस दिन बताया था कि सबसे पहले हम जो फूड यानी भोजन जो खाते हैं वो मुंह के अंदर जाता है, फिर हमें इसोफेगस के रास्ते स्टमक में आता है, स्टमक के जरिए फिर पकवासे के रास्ते फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली अनस से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि हम जो भोजन खाते हैं भोजन के रूप में या तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या तो प्रोटीन खाते हैं, या तो वसा खाते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से पाचन मुंह के अंदर ही हो जाता है चबाने के टाइम, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में टायलिन नामक एंजाइम मदद करती है। उसके बाद हमने बताया था कि फिर खाना इसोफेगस के जरिए स्टमक में आता है। स्टमक में पहले से ही HCl उपस्थित होता है, जो उस भोजन पहले से उपस्थित रहता है। खाने के साथ आपने बैक्टीरिया जो खाए होंगे उसको, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा, उसको वो खत्म कर देता है। उसके बाद इस स्टमक में दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध के पाचन में मदद करता है, पेप्सिन भोजन क्या कहते हैं प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अगली बात की ये जो स्टमक है इसमें प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन होता है, पूर्ण रूप से नहीं, आगे और भी पाचन होगा। मुख्य रूप से पाचन होता है और फाइनली फिर खाना इस पकवासे के रास्ते स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। अब बोलिएगा कि पकवासे कहाँ से कहाँ, इस यहाँ से लेकर यहाँ के बीच के रास्ते को पकवासे के नाम से जाना जाता है। एक और चीज़, ये जो पाचन तंत्र में ये जो लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब इसके अंग है पाचन तंत्र के, लेकिन भोजन ये अंग सब में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि इन सब अंग से, इन सब ग्रंथि से एंजाइम निकलती है। आज हम देखेंगे कि किस ग्रंथि से एंजाइम कब निकलती है, कैसे निकलती है। जब भोजन स्टमक के जरिए पकवासे में पहुंचता है तो सबसे पहले लीवर से, यकृत से पित्त रस निकलती है, और पित्त रस अम्लीय होता है, पित्त रस क्षारीय होता है, जो भोजन अम्लीय को क्षारीय बना देता है। उसके बाद यहाँ से आगे इसकी मुलाकात पेनक्रियाज से होती है। पेनक्रियाज से भी तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। हम देखेंगे इन सब का कार्य क्या होता है। फिर फाइनली भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचती है। चलिए, तो हम आज का टॉपिक है पकवासे में भोजन का पाचन। एक चीज और उस दिन हम बताए थे कि खाना सरक कैसे जाता है। आज हम एक और चीज बता देते हैं कि खाने के समय हिचकी क्यों आती है। जब आप खाना खाइएगा और जल्दी में खाने के चक्कर में आप खाना को सही से चबा नहीं पाइएगा, खाने का बड़े टुकड़े को निगल जाइएगा, तो खाना इसोफेगस में आके अटक जाता है। इसोफेगस में अटक जाता है तो ब्रेन को मैसेज आता है कि क्या हुआ, खाना अटक गया। तो ब्रेन डायफ्राम को ऑर्डर देता है कि तुम इसको हल्का हल्का झटका दो, और जैसे झटका देता रहता है तो हिचकी आती है। इसी के साथ इस और है ना, धीरे धीरे वो नीचे खसकता जाता है और स्टमक में आ जाता है, हिचकी आना बंद हो जाता है। इसीलिए हिचकी समय लोग को कहते हैं पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी पीने पर पानी के रास्ते ये जल्द से खाना स्टमक में पहुंच जाएगा। आप खाने को आराम से चिबा कर खाइए, आपको कभी हिचकी नहीं आएगी। चलिए, हम देखते हैं पकवासे में भोजन का पाचन। सबसे पहले जब पकवासे से भोजन निकलता है तो उसमें लीवर से सर्वप्रथम पकवासे में भोजन को प्रवेश करने के बाद यकृत से पित्त रस आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है
इसलिए भोजन को क्षारीय बना देता है। इसके बाद जब है ना क्या कहते हैं लीवर ये पक्वाशय में प्रवेश करता है तो लीवर से पित्तरस आकर मिलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। इसके बाद इसके अगली मुलाकात पेनक्रियाज से होती है। खाना पेनक्रियाज में नहीं जाता है। पेनक्रियाज से होती है। पेनक्रियाज में इससे 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। पेनक्रियाज से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं? पेनक्रियाज से, जिसे अग्नाशय कहते हैं, लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस आकर मिलता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रिप्सिन। हम देखेंगे ट्रिप्सिन का काम क्या होता है। हम आपको बोले थे कि भोजन का मुख्य रूप से पाचन स्टमक में होता है, पूर्ण रूप से नहीं। अभी भी प्रोटीन बचा हुआ है। प्रोटीन का कुछ हिस्सा और भी खाने के कई पार्ट्स बचे हुए हैं जहाँ अभी भी पाचन होना बाकी है। तो ट्रिप्सिन का कार्य होता है क्या कि बचे हुए शेष प्रोटीन और पेप्टेन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो आपने देखा कि प्रोटीन अभी भी, लेकिन याद रखिएगा अभी भी प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन यहाँ भी पूरा नहीं हुआ। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। इसके बाद इसमें दूसरा जो एंजाइम निकलता है वो इमाइलेज। इमाइलेज का काम क्या होता है? इमाइलेज जो है इसका जो काम कुछ खास नहीं है। ये मांड को, ये क्या करता है, यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता। फिर एक और एंजाइम इसमें निकलती है। तीसरा एंजाइम जो होता है उसको लाइपेज के नाम से जाना जाता है। चलिए हम ऊपर से रेस कर देते हैं। आपने यहाँ तक लिख ही लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। हम इसको रेस करते फिर लिखते हैं कि अगला है लाइपेज। आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि सर आपने तो बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से मुंह के अंदर होता है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से स्टमक में होता है, आमाशय में, लेकिन वसा का पाचन कहाँ होता है? तो ये लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है यही इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन में परिवर्तन करने का काम करता है। तो लिखते हैं लाइपेज के बारे में।
यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन शर्करा में परिवर्तित करता। तो फाइनली पकवासे में भोजन इतना देर रहता है और इसका काम इतना होता है। यहाँ पकवासे में आपने देखा कि जब आमाशय से आता है तो पकवासे में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले यकृत लीवर से मुलाकात होती है, लीवर से पित्तरस आकर मिलता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। फिर इसकी मुलाकात पेनक्रियाज से होती है। पेनक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। हमने तीनों के बारे में भी बता दिए। चलिए हम आगे, अब इसके बाद जब है ना पकवासे से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो देखते हैं, क्योंकि अगली कहानी तो छोटी आंत की ही है। लिखते हैं टॉपिक्स। छोटी आंत में पाचन। देखिए छोटी आंत जो है भोजन का अंतिम रूप से या मानिए पूर्ण रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। दूसरी बात यह भी है कि बचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण, बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखिए छोटी आंत इस तरह से बना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखे ही होंगे, इस तरह से जानवरों में भी देखे होइएगा। तो यहाँ इसके अंदर जो है ना एक झिल्ली नुमा होती है, खाँच 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 बना होता है, यहीं पर भोजन का पाचन होता है। एक और चीज, छोटी आंत, देखिए आपसे कोई कहेगा कि पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो लिवर होता है। लेकिन सबसे लंबी ग्रंथि जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। यहाँ लिख देते हैं, यह पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि होती। एक और बात, पाचन तंत्र के दीवार से आंतरिक रस निकलते हैं जो यहाँ पूर्ण रूप से भोजन के पाचन में मदद करते हैं। पाचन तंत्र के दीवार से, अंदर का जो दीवार जैसे है तो यहाँ अंदर से दीवार से एंजाइम निकलती जो भोजन को पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से पाचन में मदद करती है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा देते हैं फिर आगे। छोटी आंत के आंतरिक दीवार से निकलने वाला एंजाइम 5 प्रकार के होते हैं। लिख देते हैं, छोटी आंत के
दीवार से निकलने वाला आंतरिक रस 5 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला को कहा जाता है, पहला जो है, पहला का नाम है इरेक्सेल। पहला जो है उसको इरेक्सिन के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या होता है, देखिए हम उस समय भी बताए थे कि प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन स्टमक में होता है, फिर यहाँ आने के बाद पेनक्रियाज से आती है ट्रिप्सिन, वहाँ से उसको प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। फिर भी अभी भी पाचन के प्रोटीन के कुछ हिस्सा बच जाते हैं, जिसका मुख्य रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस कौन एंजाइम मदद करते हैं, इसको इरेप्सिन नामक एंजाइम मदद करते हैं। इरेप्सिन का काम क्या होता है, बचे हुए यानी शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा नंबर जो होता है उसका नाम होता है माल्टेज। ये माल्टेज नामक एंजाइम निकलती है दूसरा, छोटी आंत से। ये माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता। तीसरा सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। चौथा नंबर पे आता है गलैक्टेज। ये क्या करता है, गलैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और ये पांचवा जो लास्ट है, जिसे हम लाइपेज कहते हैं, यहाँ भी लाइपेज का वही काम होता है जो पेनक्रियाज में लाइपेज निकला था। लाइपेज का काम उस समय भी हम बताए थे कि यह जो है ना इमल्सिफाइड वसाओं को, यहाँ भी जो वसा बच के आ जाता है, इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन शर्करा में परिवर्तित करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी कि भोजन कहाँ से कैसे जाता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और बनेगा जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन निकलकर फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अवशिष्ट पदार्थ यहाँ और जो है ना, जो भी पौष्टिक पदार्थ होता है, जो भोजन जो पच जाता है उसे तो क्या कहते हैं अवशोषण कर लेता है, और जो अवशिष्ट बचे हुए पदार्थ जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर वहाँ उसका क्या होता है, फिर एनएस से होकर बाहर निकलता है। फिर कुछ मुख्य जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीवर, उसके बारे में हमने नहीं बताया है, गैलब्लैडर, इस तरह से कई और पार्ट्स है, पेनक्रियाज ज़्यादा नहीं बताए हैं। इन सब के बारे में भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहाँ जो बचे हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसको हम पढ़ा देंगे ताकि आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। इसलिए हम इसे डीप में लेकर चलेंगे।